भाभी, माँ के सारे गहने मैं ले जाऊंगी। बिमला जी का मन आज बहुत भारी हो गया था। उन्होंने अपनी बेटी को फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाया तो उसने दो टूक जवाब देते हुए कह दिया कि माँ, तुम्हें कोई काम धाम तो है नहीं, हमेशा तुम्हें हमसे मिलने का मन करता रहेगा, तो मैं अपने घर को छोड़कर बार बार तुम्हारे पास नहीं आ सकती। बिमला जी बहुत दुखी हो गईं। उनकी बेटी छुट्टियों में भी घर नहीं आती थी, बल्कि घूमने के लिए बाहर चली जाती थी। उनके दोनों बेटे और बहू को भी उनसे मिलने की फुर्सत नहीं थी। उनका मंझला बेटा तो पिछले 5 साल से घर नहीं आया था और सबसे छोटा वाला 3 साल से घर नहीं आया था। वह अपनी पत्नी को लेकर चेन्नई में ही रह रहा था और उसे भी घर आना पसंद नहीं था। हाँ, लेकिन बिमला जी के बड़े बेटे बहू ने उन्हें बहुत सम्मान के साथ अपने पास बुलाकर रखा हुआ था और बहुत ही प्यार से उनकी देखभाल कर रहे थे। पहले बिमला जी किराए के मकान में अपने पति के साथ रहती थी। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, अलग अलग शहरों में नौकरी के लिए चले गए। फिर जब बिमला जी के पति का स्वर्गवास हुआ, ना तो उनके पास रहने की कोई जगह थी और ना ही रुपए पैसे थे, क्योंकि उनके पति एक फल की दुकान पर काम करते थे। इसीलिए उनके पास कोई बचत वगैरह भी नहीं थी। तब बड़े बेटे संतोष ने उन्हें अपने साथ रखने का फैसला कर लिया और बाकी दोनों बेटों ने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। ले देकर उसके पास उसकी शादी के समय के कुछ गहने थे, वही उनकी जमा पूंजी थी जिन्हें वह बड़े प्यार से संभाल कर रखती थी। साल पर साल बीतते चले गए। आप तो शोभा के बच्चे भी बड़े हो गए थे। उनकी बेटी डॉक्टर की पढ़ाई के लिए लखनऊ चली गई थी और बेटा अभी भी 10वीं में पढ़ रहा था। बिमला जी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती थी। उन्हें बार बार अपने सभी बच्चों से मिलने का मन करता था, लेकिन कोई भी उनसे मिलने के लिए नहीं आता था। शोभा और संतोष भी उन लोगों को बार बार आग्रह करके बुलाते थे, लेकिन सब लोग यही कह देते थे कि हमारे पास अभी फुर्सत नहीं है। जब बिमला जी उनके पास जाने की बात करती तो भी वह लोग बहाना बनाकर मना कर देते। हाँ, सभी लोग बिमला जी से फ़ोन पर मीठी मीठी बातें करके उनकी परवाह करने का दिखावा ज़रूर करते थे, लेकिन कभी भी उनकी तबीयत खराब होने पर, उनके अस्पताल में एडमिट होने पर या किसी खुशी के मौके पर वह लोग उनके पास नहीं आते थे। तेज त्योहार पर भी बिमला जी बच्चों को बुला बुला कर थक गए थे, लेकिन अपनी छुट्टियों में वह लोग बाहर घूमने जाना ही पसंद करते थे। बिमला जी ने भी अब किसी को बुलाना छोड़ दिया था। एक दिन बिमला जी सोई तो सुबह उठ ही नहीं पाए। घर में मातम का माहौल पसर गया। उनके सभी बच्चों ने भी जब यह खबर सुनी तो सभी भागे दौड़े चले आए। तेरहवीं के बाद शोभा की ननद माँ की अलमारी खोलने लगी। उसमें उसे माँ के गहने मिले। बड़ी बहू को छोड़कर बाकी दोनों बहुएं और ननद के बीच गहनों को लेकर झगड़ा होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे घर में शोक का माहौल ही नहीं। गहनों को लेकर ननद और बहुएं आपस में लड़ रही थी। तभी बड़ी बहू ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बस करो तुम लोग, यह मातम वाला घर है, कुछ तो शर्म करो। तुम्हारी लड़ाई की आवाज़ बाहर जाएगी तो पड़ोसी हमारे बारे में क्या सोचेंगे। उसकी ननद गुस्से में बोल पड़ी, भाभी, पड़ोसियों की बात छोड़ दो, घर में क्या हो रहा है वह मुझे भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ? शादी के बाद क्या माँ के गहनों पर मेरा अधिकार नहीं? वैसे भी माँ के पास ज़्यादा गहने नहीं हैं, तो सारे गहने मैं ही ले जाऊंगी। मझली और छोटी बहू एक स्वर में बोल पड़ी, ऐसा कैसे हो सकता है? हम भी तो उनकी बहुएं हैं, हमारा भी गहनों पर पूरा अधिकार बनता है। बड़ी बहू दुखी स्वर में बोली, मैंने जीवन भर माँ जी की सेवा की, उनके साथ रही, फिर भी मुझे गहनों का इतना मोह नहीं है। तुम लोग मेरे हिस्से के गहने भी आपस में बराबर बराबर बांट लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस इस घर में शांति चाहिए। तुम लोग गहने लो और यहाँ से चले जाओ। इस घर में तुम्हारे इस तरह लड़ाई झगड़े से माँ की आत्मा को बहुत दुख पहुँचेगा।
इतना कहकर वह अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से उठ खड़ी हुई। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली तो कमरे में फिर से एक बार युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। सभी आपस में चिल्ला रही थीं। एक एक गहने पर काफ़ी देर तक बहस होती रही। अंततः 2 घंटे की मशक्क़त के बाद गहनों का बंटवारा हुआ। सब लोग गहने लेने के बावजूद संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे थे और एक दूसरे को क्रोध भरी नज़रों से घूर रही थी। आज चंद्र गहनों के चक्कर में सारी मर्यादा और शब्दों की सीमा रेखा समाप्त हो गई थी। कौन गुस्से में किसको क्या कह रहा था, इस बात का उन लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था, लेकिन एक दूसरे के लिए मन में गड़बड़ाहट जरूर उत्पन्न हो गई थी। खैर, रात भर किसी को ठीक से नींद नहीं आई, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि दूसरे ने ज़्यादा गहने ले लिए। अगली सुबह नाश्ते के बाद शोभा की ननद कहीं बाहर चली गई। 1 घंटे के बाद जब वह वापस आई तो घर में घुसते ही उसने एक पैकेट फर्श पर फेंक दिया और चिल्लाते हुए कहने लगी, हमारे साथ धोखा हो गया। इन गहनों को लेकर हमने कितनी देर लड़ाई की और ये गहने तो नकली निकले। सुनते ही सबके कान खड़े हो गए। सब लोग अपने अपने कमरे से बाहर आ गए तो मंझली बहू कहने लगी, हाय राम, अब क्या होगा। छोटी बहू कहने लगी, अरे मतलब माँ जी के जाने के बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला। बेकार में हम यहाँ तक आए, हमारे किराए के रुपए भी बर्बाद हो गए। मंझला भाई कहने लगा, छुटकी तू झूठ तो नहीं बोल रही है। बहन बोलने लगी, भाई आपको भरोसा नहीं है तो आप लोग अपने गहने भी चेक करवा लो। सभी लोग उसी वक्त सुनार के पास पहुँचे। गहने चेक करवाए गए तो सारे गहने नकली निकले। सभी लोग मुंह लटकाए हुए घर वापस चले आए। शोभा चुपचाप सब कुछ देख रही थी। लालच करने वाले लोगों के चेहरे से टपकती मायूसी को देखकर उसे बड़ा अजीब लग रहा था कि इन लोगों को तो माँ के गुजरने का भी इतना दुख नहीं हुआ जितना इन गहनों के नकली निकलने पर दुख हो रहा है। लेकिन उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी सास के गहने नकली कैसे हो सकते हैं। खैर, सब लोग खामोश हो गए थे और कोई किसी से नज़र नहीं मिला पा रहा था। शाम तक सभी लोग अपने अपने घर जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन शोभा की ननद का दिल नहीं मान रहा था। उसे लग रहा था कि माँ ने ज़रूर अपनी अलमारी में कुछ न कुछ तो छुपा कर रखा ही होगा। वह जाकर उसकी अलमारी ढूंढने लगी। तभी उसे एक गुलाबी रंग का लिफाफा मिला। उसमें वह लिफाफा खोलकर पत्र पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह पत्र लेकर हाल में आई और सभी घरवालों को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगी। एक बार फिर से सभी लोग हॉल में इकट्ठा हो गए तो उसने कहा कि माँ ने हमारे नाम एक पत्र छोड़ा है, ज़रा तुम लोग भी सुनो कि माँ ने हमारे साथ क्या किया। इतना कहकर उसने पत्र पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, बच्चों, मुझे उम्मीद है कि मेरे गुजरने के बाद तुम लोग घर ज़रूर आओगे, क्योंकि तुम लोगों को लालच होगा कि माँ के गहने आपस में बांट लें। लेकिन जब तुम लोग मेरी बीमार पड़ने पर मेरे पास नहीं आए, मेरी खुशी में शामिल होने नहीं आए, मेरे दुख में सहारा देने नहीं आए, तो फिर मेरे जाने के बाद तुम लोगों को यह गहने कैसे मिलेंगे। मैंने अपनी असली गहने बेच दिए और नकली गहने तुम लोगों के लिए रख छोड़े हैं। तुम लोगों को वक्त के साथ पता तो चल ही जाएगा कि यह गहने नकली हैं। जिस तरह तुम लोगों का मेरे लिए प्यार और व्यवहार दिखावा नकली था, उसी तरह यह नकली गहने मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। और गहने बेचकर जो रुपए मिले थे उसे मैंने पिछले साल अपने जन्मदिन पर एक ज़रूरतमंद को दान कर दिया और मुझे अच्छे से पता है कि मेरे उन रुपयों का इस्तेमाल बिल्कुल सही जगह पर हुआ है। यह सब सुनकर सभी का दिमाग चकरा गया था। सभी लोग माँ को भला बुरा कहने लगे, लेकिन जिस तरह बिमला जी बच्चों के ना आने पर खुद को ठगा हुआ सा महसूस करती थी, आज उन्होंने ऐसा कदम उठाकर बच्चों को भी वैसा ही महसूस करवा दिया था। जाते जाते शोभा की ननद उसे ताना मारती हुए बोली, बड़ी भाभी, आप तो हमेशा माँ की देखभाल और सेवा करने का उपदेश देती रहती थी, उनसे मिलने के लिए मुझे कहती रहती थी, लेकिन आपका इतना सब
करके क्या मिला? आपको भी तो उन्होंने एक फूटी कौड़ी नहीं दी। इससे अच्छा तो हम लोग ही हैं। हम लोग जीवन भर उससे दूर भी रहें और हमें कुछ मिला भी नहीं, लेकिन आप तो सब कुछ करके भी खाली हाथ ही रह गईं। शोभा बोल पड़ी, मेरे लिए माँ जी का आशीर्वाद ही काफ़ी है। मैंने तो अपने से उनके सारे गहने तुम लोगों को ही दे दिए थे ना। अगर वह गहने असली भी निकलते तो भी मैं उनसे कुछ नहीं लेती। मैंने माँ जी के लिए जो भी किया था वह किसी स्वार्थ के कारण नहीं किया था, बल्कि वह हमारे परिवार की नींव थी, इसीलिए मैंने उनके लिए सब किया। तुम लोग मेरे लिए परेशान मत हो। इतना कहकर वह घर के कामों में जुट गई, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सास इतना बड़ा फैसला उसे बिना बताए कैसे ले सकती है। सोचते सोचते उसे याद आया कि पिछले साल अपने जन्मदिन उसकी सास तो कहीं गई ही नहीं थी, तो फिर उन्होंने वो रुपए कहाँ दिए होंगे। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा था। सोचते सोचते अचानक से उसके दिमाग में बिजली सी क्रोध गई, क्योंकि पिछले साल अपने जन्मदिन पर उसकी सास ने उसकी बेटी की MBBS की पढ़ाई की पूरी फीस भर दी थी, और पूछने पर उन्होंने यही बताया था कि तुम मेरे लिए इतना करती हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करना मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है। उस समय तो बात हो गई थी, लेकिन आज शोभा को यह एहसास हो गया था कि उसकी सास ने अपने असली गहने बेचकर वह रुपए कहीं और दान नहीं किया, बल्कि उसकी बेटी की पढ़ाई में लगाए। तभी तो उन्होंने पत्र में लिखा था कि उनके रुपयों का इस्तेमाल बिल्कुल सही जगह पर हुआ है। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू टपक गए कि उसके साथ में बिना कोई दिखावा किए उसे सब कुछ सौंप दिया था, और अपनी लालची बच्चों को भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया था।